जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी के डेली करंट अफेयर में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूं और आशा करत हूं कि आप जम्मो मन स्वस्थ हवो और बिल्कुल मस्त हवो। मोर संगवारी मन, आज हमन पढ़बो 22 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ले। ठीक है, तो आप मन शुरू से अंत तक बने रहियो और अगर चैनल में नवा नवा हो तो सब्सक्राइब कर लेवा और पहली से हो तो भैया शेयर कर देवा वीडियो ला। ठीक है, अपन संगवारी मन लंग। ठीक है, और काबर कहता हूँ मैं ऐसा इसलिए करता हूँ मैं कि देखो आप अपन संगवारी मन के पास एला शेयर करी हो, ओहा पढ़ी, ओहा सफल हो जाही, ओहा सफल हो जाही तो तुमन भेजे हो तो तुमन सफल हो जाई हो और तुमन सफल हो जाई हो तो हमन सफल हो जाई हो, हमन सफल हो जाबो। ठीक है, थोड़ा मोर छत्तीसगढ़ी है आज जो है फ्लुएंट नहीं है, लेकिन सब चीज़ समझ जाता हूँ और सब चीज़ बोल लेता हूँ। तो मोर संगवारी मन ये वीडियो ला शेयर जरूर करिए हो। ठीक है, चलिए आज के पॉजिटिविटी ला देखते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में मनोबल कभी नहीं खोना, आप सफल जरूर होगे। सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से जीता जा सकता है इस सपने को, इस संघर्ष को और इस उद्देश्य को। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखें। ठीक है, चलिए लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था और साक्षी ने सही आंसर दिया होगा, मेरे को पता है। बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? मतलब बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक अन्नम देव था। अन्नम देव काकतीय वंश या इसे हम चालुक्य वंश के रूप में जानते हैं, तो इसका आंसर होगा अन्नम देव। और हम बात करते हैं बस्तर के काकतीय वंश की। ठीक है, चालुक्य या चालकी या काकतीय वंश के रूप में से भी जाना जाता है, इन्हें संबोधित किया जाता है। इसकी राजधानी बस्तर, चक्रकोट और भ्रमरकोट थी। ठीक है, जिसे चक्रकोट और भ्रमरकोट बस्तर को ही कहा जाता था। छत्तीसगढ़ में अन्नम देव, छत्तीसगढ़ के नीचे जाएंगे तो वारंगल पड़ता है, वारंगल। ठीक है, तेलंगाना के पास, तेलंगाना में, जहां के शासक थे गणपति। अंतिम शासक प्रवीण चंद्र भंजदेव तीर धनुष के बहुत ही पारंगत व्यक्ति थे। कुल देवी दंतेश्वरी माता, इन्हीं की याद में, मतलब इन्हीं को समर्पित शंखनी और डंखनी नदी के तट पर दंतेश्वरी माता का मंदिर बनाया था अन्नम देव ने। ठीक है, चलो, और काकतीपुरी प्राचीन राजधानी थी। मंधोता मधुपुरी अन्नम देव राजधानी थी। चक्रकोट पुरुषोत्तम देव की थी। बस्तर की दिक्पाल देव, या दिक्पा निकल नहीं पा रहा था, दिक्पा तक रुक गया था, दिक्पाल देव। और जगदलपुर दलपत देव की राजधानी थी। अन्नम देव की बात करें, छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक। दंतेवाड़ा शिलालेख अन्नमराज मिलता है इनका नाम। मंदोता इनकी राजधानी बस्तर जिसे कहा जाता है। सोन कुंवर चंदेलिन इनसे विवाह हुआ था, राजधानी इनकी रानी थी। निर्माण कार्य बताया मैंने, शंखनी डंखनी के संगम पे दंतेश्वरी माता का इन्होंने मंदिर बनाया था। 1324 ईस्वी में बारसूर के छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र को पराजित किया था इन्होंने, और बस्तर में शासित छोटे छोटे राजाओं को पराजित कर अपना शासन बनाया था। ठीक है, याद रहेगा ना? ठीक, चलो आ जाओ। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा क्षेत्र की जनजातियों पर विशेष शोध और अनुसंधान के लिए हाल ही में किसके बीच MOU साइन हुआ है? बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में बहुत सारी छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं, जैसे कि कोरकू, कोरवा, उरांव जनजातियां उत्तर छत्तीसगढ़ या सरगुजा संभाग में मिलेंगे। और बस्तर में मुड़िया, माड़िया, दंडामी माड़िया, कमार जनजाति है ना, आपका दोरला जनजाति और आपका अभुजमड़िया जनजाति है ना, ये प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं और बहुत सारी जनजातियां हैं। तो ये जनजातियों को करीब से जानने के लिए दो संस्थाएं, पहला नंबर है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है? बिलासपुर के कोनी में, और ट्राइबल रिसर्च एंड नॉलेज सेंटर नई दिल्ली, ये दोनों के बीच में साझा हुआ है। और प्रॉपर
ट्राइबल एरियाज पर ये क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे और इसके माध्यम से छात्रों को अवेयर करेंगे। जन जागरण में जो है इसका प्रसार होगा और एक बहुत ही अच्छी पहल है। विश्वविद्यालय की ओर से प्रोफेसर अभय एस रणदीवे कुल सचिव है और ट्राइबल रिसर्च एंड नॉलेज सेंटर की ओर से राजीव शर्मा राज्य प्रभारी छत्तीसगढ़, इन दोनों ने यह साइन किया। 3 वर्षों का ये शोध कार्य साइन किया गया है, जिसमें आदिकालीन सामाजिक संगठन, जनजातियों का अर्थशास्त्र, सुशासन, ग्रामीण उद्यमिता, सतत विकास, नवाचार, संस्कृति संरक्षण, उनकी परंपराएं, उनकी सारी चीजों पर शोध किया जाएगा। ठीक है, याद रखिए, जनजाति युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, समाज को जनजाति जीवन के लिए जानकारी प्राप्त होगा, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं लाई जाएगी, केस स्टडी की जाएगी, प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा जाएगा, जनजातियों पर शोध किया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने हेतु किस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष भवन का निर्माण किया जाएगा? ये दिख रहे हैं आपको, तो महतारी सदन बनाया जाएगा। ये कौन है पता है? कौन है ये? अभी तक आप लोगों ने बता दिया होगा कौन है ये। तो उनका नाम है श्याम बिहारी, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। ठीक है, गाय जो है हमारे प्रांगण में आ गई है, लगता है, उसको संरक्षण दो, है ना। अब यहां पर क्या होगा, महतारी सदन जो बन रहा है 166 मतलब 166 महतारी सदन बनना है। ठीक है, 3 महतारी सदन अभी बन रहा है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में। 30 लाख का बजट रखा गया है एक महतारी सदन का। क्लियर है? इसमें महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं का सहयोग करने के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, बिलासा बाई केवटीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मछली पालन में। केवट जाति की ये थी और मछली पालन करती थी और बिलासपुर में प्रॉपर शनिश्चरी बाजार में इनका मूर्ति बना हुआ है, इनका काफी सम्मान है। ठीक है, चलो अब है बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान विधि के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ही शानदार विधि के जानकार थे, इसलिए संविधान सभा में 1946 से 1950 तक इनको जगह मिली थी। ठीक है, पहले ये प्रभावित थे स्वराज पार्टी में, फिर 1928 में गांधी जी के प्रभाव में आकर इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया था। अकलतरा जांजगीर चांपा में इनका जन्म हुआ था 1886 में और 1953 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी। ठीक, अब रिवीजन करते हैं। नैक द्वारा A+ ग्रेड मिला है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को। उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ संघ नाचा के द्वारा अमेरिका में काफी अच्छा सांस्कृतिक, औद्योगिक और जनजाति परंपराओं का भव्य प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। NEML नीलामी प्लेटफॉर्म जो है वो आपका अनुसूचित क्षेत्रों और मॉड पॉकेट क्षेत्रों में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों के लिए चना खरीदी प्रक्रिया का पोर्टल तैयार किया गया है। ठीक है, 14 मंत्री हो चुके हैं, अब मंत्री विस्तार हो चुका है, जिसमें विधायक दुर्ग शहर के गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल जी और गुरु सुखविंदर साहब को नया मंत्रिमंडल केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। निम्नलिखित में से किनके शासनकाल में गोंचा पर्व की शुरुआत हुई थी? आप सभी को बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।